हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस अमेजिंग चैनल पर तहसीन वर्ष पे। बहुत सारे दिन हो गए थे और कितने लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये तो वीडियो डाल ही नहीं रहा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बिजी था, बहुत सारे कामों में बिजी था। एक्चुअली मैं कहीं और गया हुआ था अपने घर से दूर, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया था। तो सॉरी उस चीज़ के लिए। मैं आपको फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस अमेजिंग चैनल पर। और मैं आप सभी से वादा करता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर रोज़ आपके साथ अवेलेबल रहूँ एक्सेप्ट संडे। मैं उस दिन छोड़ कर बाकी सभी दिन आपके साथ रहूँगा और हर एक चीज़ में आपकी मदद करूँगा। तो मैं हूँ आपका भैया तहसीन रज़ा एंड मैं आज क्लास 9th एंड 10th के बारे में एक चीज़ बताने वाला हूँ कि 10 वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हर स्टूडेंट्स को फॉलो करनी चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। कुछ कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहले से पता होंगी। तो उन सभी चीज़ों के लिए सॉरी एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं अब कब से क्लासेस चालू करने वाला हूँ, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। इसका भी मैंने रूटीन बना लिया है एंड मुझे ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं कभी भी वीडियो बनाकर लगभग कल 7 बजे के आसपास मैं कल डाल दूंगा। और अभी भी शायद 7 बज रहे हैं, 7 बजे मैं डाल रहा हूँ इस वीडियो को। तो आप लोग प्लीज़ कल 7 बजे बैठे रहिएगा। कल 7 बजे शाम को वीडियोस आ जाएंगी। एक वीडियो, कौन सी वीडियो आएगी इस वीडियो के लास्ट में है। तो आपको चलिए लेकर चलते हैं आगे और बताते हैं कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहला है हाउ टू। ये बहुत सारे बच्चों की कंसर्न रहते हैं, हाउ टू टेक या अटेंड क्लासेस। क्लासेस को अटेंड कैसे करें ये हमारा पहला पॉइंट। किस तरीके से करें, क्या क्या हमारे अप्रोच होने चाहिए। सबसे पहला तो होना चाहिए वॉच द फुल वीडियो। पूरा वीडियो देखो। ऐसा नहीं है कि आपको कोई टॉपिक आता है तो आप उसको स्किप करके आगे बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। आप पूरा वीडियो देखो, उसके बाद आप नोट्स बनाएं। किस तरीके से जो भी मैंने आपको पढ़ाया उस सभी चीज़ों को रिकॉल करके अपने कॉपी में लिखते चले जाइए। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चंस के लिए मैं अपना नोट्स हर रोज़ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसको आप देख के उसमें से क्वेश्चंस देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं उसको टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और फिर मैं रोज़ डीपीपीस दूंगा, जो जो मैं पढ़ाया रहूँगा आप उसको भी जाकर सॉल्व कर सकते हैं। वो भी आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। रोज़ 7 बजे ये सभी चीज़ें आपको मिल जाया करेंगी, इसके लिए आप टेंशन ना लें। ठीक है, चलते हैं दूसरा बात करते हैं। दूसरा बात है कि हाउ मेनी आवर्स हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी। ये भी बहुत ज़्यादा डिमांड में क्वेश्चंस रहती हैं। आज थोड़ा सा राइटिंग ख़राब है लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगले सेशन से राइटिंग सुधर जाएगा। एक्चुअली क्या है ना कि मेरा प्रैक्टिस थोड़ा सा छूट गया था और थोड़ी सी दिक्कत आती है इस पे करने में। और वो अगले वीडियोज़ यानी कल से ये सुधर जाएगी, तो इसके लिए आप टेंशन ना लें। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ। जिस वक्त से सेशन चालू हो जाएगा मेरा हैंड राइटिंग भी सुधर जाएगा। तो हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी मैं बता देता हूँ। आप लोग स्कूल में तो पढ़ते ही हैं, स्कूल आपका लगभग 8 घंटे लेके चला जाता है। स्लीप में आप 8 घंटा सो जाते हैं मान लीजिए, ले कम से कम 8 घंटा तो सोना ही चाहिए। अभी आप लोग 9th क्लास में है या 10th क्लास में है तो ये हो गया आपका 16 घंटा। अब बचे आपके पास 8 आवर्स। और 8 आवर्स में आपका 2 आवर प्लेइंग में ले लीजिए और 2 आवर बाकी सब कामों में ले लीजिए। अब आपके पास बचे कितने, 4 आवर्स। इन 4 आवर्स में आपको पढ़ाई करने हैं टोटल 2 आवर। 2 आवर आपका है, आप इसमें जो करें, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें या फिर इसको इसी तरीके से वेस्ट करें। चाहे आप
आप अगर इसको वेस्ट करना हो ना तो आप वेस्ट ना करें, 2 आवर प्लेइंग में निकालें। कौन सा प्ले? फिजिकल गेम्स में। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप 10th में या 11th में आ जाएंगे या फिर 12th में चले जाएंगे ना, तो आपको बिल्कुल ही गेम्स का टाइम नहीं मिलेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ही ध्यान रखें। अगले टॉपिक पे चलते हैं। थ्री। थ्री है वेयर टू सिट। वेयर टू सिट। कहाँ बैठे? दो ऑप्शन है आपके पास। पहला है चेयर टेबल। चेयर एंड टेबल। दूसरा है बेड पर। मैं बोलता हूँ आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जहाँ बैठ जाएं, बस आपको कंफर्ट फील होना चाहिए 9th और 10th क्लास तक, क्योंकि क्या है ना, 9th एंड 10th में ही आपको कंफर्ट मिलेंगे। 11th में आते ही आपका स्ट्रगल चालू हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल ही कंफर्ट नहीं मिलने वाला है। तो आप इसमें कंफर्ट जोन में रहिए प्लीज़। नॉट टेक द टेंशन ऑफ मार्क्स। मार्क्स तो मैं आपका लाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा, एंड आई गारंटीड इफ़ यू take my lectures frequently and regularly and consistently, you will score very good marks in your class 9th एग्ज़ाम, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथ्स एंड साइंस। ये आपका कंसर्न मैंने दूर कर दिया। अगला टॉपिक पे चलते हैं। विच बुक्स टू फॉलो। विच बुक्स टू फॉलो। कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं मैंने जो किताब खरीदी है वो बेकार है। कोई भी बुक बेकार नहीं होती है सीबीएसई के लिए। हर एक बुक इम्पोर्टेंट है। आपके पास ऑप्शंस हैं। ओसवाल है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट टॉपर्स की तरफ से भी आता है, मैं उसको बुरा नहीं कहूँगा, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी है किताब। नेक्स्ट टॉपर की तरफ से आते हैं, फिर ओसवाल की तरफ से भी आता है, फिर और भी बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं। मैं आपको बोलता हूँ कि आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ें, जो कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। वीडियोज़ में मैं एनसीईआरटी लेकर आऊँगा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगा। तो आपको बुक्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्वेश्चंस फॉलो करने की ज़रूरत है, जो कि आप अगर चाहें तो क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, वरना मैं इसके लिंक पीडीएफ भी आपको शेयर करने के लिए मैं देखूंगा। अगर मुझे मिल जाए इसका पीडीएफ किसी भी किताब का, मैं आपको पूरा का पूरा बुक का पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। पैसा बचाओ भैया। मैं आपको फ्री में किस लिए पढ़ा रहा हूँ? पैसा खर्च कराने के लिए नहीं, पैसा बचाने के लिए। चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक है हमारा हाउ टू मेक नोट्स। हाउ टू मेक नोट्स, ये तो सबसे ज़्यादा डिमांड में। पता है, आप जब से सर्च में जाएंगे ना, हाउ टू मेक, अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके यूट्यूब सर्चेज में ज़्यादा आप स्टूडेंट वाली चीज़ें डाले हैं ना, अगर हाउ टू मेक इतना भी डाल देंगे ना, ये नहीं आएगा कि हाउ टू मेक शॉर्ट्स, ज़रूर ये आ जाएगा आपके पास नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स बनाने के लिए मैंने आपको वहाँ पे बता दिया है कि आप हर एक चीज़ को रिकॉल करें एंड कॉपी में लिख दें। हर एक क्वेश्चंस उसमें रहने चाहिए, हर एक एग्जांपल्स उसमें रहने चाहिए जो आपने क्लास में कर रखे हैं। ये है बेस्ट वे। हर एक चीज़ उसमें होना चाहिए नोट्स, क्योंकि नोट्स ही आपका एंड किताब है, वही आपके साथ हमेशा रहेगा। अगले टॉपिक पे चलते हैं। सिक्स पे। न्यू नोटबुक चाहिए या नहीं चाहिए? न्यू नोटबुक और नोट, इट डिपेंड्स। अगर आपके स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, आपके स्कूल के टीचर्स कुछ नहीं लिखवा रहे हैं, तो आप स्कूल के कॉपी में ही मेरे नोट्स बना सकते हैं, और वही चीज़ जाके आप स्कूल में चेक करा सकते हैं कि स्कूल में भी आपको पढ़ाई जाएगी एनसीईआरटी, और मैं भी आपको वही पढ़ाने वाला हूँ। तो आपको नया नोटबुक अगर लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप स्कूल वाले कॉपी से भी काम चला सकते हैं। सेव मनी। सेव मनी, इट्स अ वेरी important things
विच कैन हेल्प यू एवर लाइफ। यही आपको लास्ट तक साथ देने वाला है। बहुत सारे लोग बोलते हैं नॉलेज होने से सिर्फ आप कामयाब हो जाएंगे, नहीं, मनी भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको सेव करें। मैं आपको नॉलेज ही तो दे रहा हूँ ना, अब आप क्या बचाना है, सिर्फ पैसे बचाना। ये भी आपके पास हो गया। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पैसे बचाएं। ऐसा ना सोचें कि हाँ, मैं पैसे नहीं बचाता हूँ, मैं नया कॉपीज ले लेता हूँ। अगर मान लीजिए आपके स्कूल्स में लिखवा ही नहीं गए, तो एट द एंड तो आप मेरी ही कॉपीज ले जाके वहाँ पे दिखाएंगे, तो फिर क्या फ़ायदा नया नोटबुक लेने का। ओके, आगे चलते हैं। किस सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाना है आपको? बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे मैथ्स पे। नहीं। फिजिक्स पर? नहीं। केमिस्ट्री पर? नहीं। बायोलॉजी पर? हाँ, बायोलॉजी पर आपको टेंशन लेना है क्योंकि इसमें रटना पड़ता है। इफ़ यू आर नॉन मेडिकल स्टूडेंट, मतलब आप क्लास 11th में जाकर, क्लास 11th के बाद आप नीट नहीं करना चाहते हैं, जेई या फिर कुछ और करना चाहते हैं, पीसीबी नहीं ले रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो आपको सिर्फ ये सिर्फ रटना ही पड़ जाएगा, क्योंकि ये आपके आगे चल के काम ही नहीं आएगा ना। तो आप मैथ्स की टेंशन मत लीजिए, मैं बता दूंगा। फिजिक्स में भी मैथ्स आता है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। केमिस्ट्री में भी रिएक्शंस आती हैं जो कि मैं आपको बता दूंगा। तो बस आपको टेंशन लेना है तो सिर्फ बायोलॉजी को लेना है, और किसी भी नहीं। तो ये हो गया आपका 7 पॉइंट। 7 पॉइंट, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। 8th पॉइंट पे चलते हैं। टेंशन लेना है आपको? नहीं। नो। When I am here, तो why to get tension? I am here. Your brother is here. मैं ये चीज़ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, योर ब्रदर इज हेयर। जब का भाई यहाँ पर है तो आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 9th टॉपिक पे चलते हैं। 9th टॉपिक पे जाके आपको ये पता चलेगा ना कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को टैकल करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बढ़िया आपको चीज़ आपके पास है, आपको सारे फॉर्मूले याद रहने चाहिए। फॉर्मूले आपको रटना ही है एट दी एंड, ये आपको समझाया नहीं जा सकता है। फॉर्मूले रटे हुए हैं, आप क्वेश्चंस में देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें गिवन है, वो आप लिख लें। और क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, क्या आपको पता करना है वो आप लिख लें। और जो पता करना है उस सभी चीज़ें गिवन से मिलाकर टैकल करके फॉर्मूला लगाइए एंड आंसर निकाल लीजिए। यही है एट दी एंड सॉल्यूशन। तब जाके आपका आ जाएगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन टैकल करने के लिए यही। एंड लास्ट 10th है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट, रेगुलेट, रेगुलर, रेगुलरिटी, ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप रोज़ क्लासेस करें, हर रोज़ का होमवर्क डेली प्लीज़ आप रोज़ का रोज़ सॉल्व कर ले, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आएगा। ये रहा आपके पास 10 थिंग्स। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, उसके बाद मैं हूँ, हर एक चीज़ मैं आपको कराता चलूँगा। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं लेकर जाऊँगा, तो मैं यहीं पर वीडियो को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू। If you watch the video fully, thank you everyone। हाँ, और एक और खबर मैं आपको देना चाहता हूँ। खबर ये है कि आपके क्लासेस कल यानी फ्राइडे से चालू हो जाएंगे। फ्राइडे को मैं आपके लिए मैथ्स का बेसिक लेकर आने वाला हूँ, मैथ्स बेसिक। सैटरडे को साइंस का बेसिक, सैटरडे को साइंस का बेसिक, साइंस बेसिक। एंड आपके क्लासेस चालू हो जाएंगे मंडे से।
मंडे से रेगुलर क्लास 9 सिलेबस चालू हो जाएगा। क्लास 9 सिलेबस। सो थैंक यू एवरीवन। मचाते रहे भैया। मैं आपको बस लास्ट में एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप बेस्ट है। आप चाहे तो इसको दीवार पे भी लिख सकते हैं, बेस्ट, यू आर बेस्ट लगा सकते हैं। आप मचाएंगे क्लास 9 में मेरे साथ मिलके, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने मेरे हर बात को फॉलो कर लिया तो मिलते हैं अगले वीडियो में मैथ्स बेसिक के साथ कल शाम 7 बजे। और नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। टाटा, बाय बाय, गुड बाय। जाओ, आज भर ऐश करो, कल से बेसिक्स जाएंगे।